थेल्स थ्योरम। क्या पढ़ना है? तो चलिए देखते हैं अपने थेल्स थ्योरम को जो आपके सामने लिखा गया है। तो देखें आज हम लोग को क्या करना है। आज सबसे इम्पोर्टेंट जो अपने क्लास 10th की थ्योरम है उसी थ्योरम को सीखना है, जिसका नाम है सबसे ऊपर लिखा गया थेल्स थ्योरम। उसको बीपीटी भी कहा जाता है, बेसिकल प्रोपोर्शनल थ्योरम भी कहा जाता है। उसे हिंदी में आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कहा जाता है और इसे प्रमेय 6.1 मतलब थ्योरम 6.1 भी कहा जाता है। तो पहले तो जो परीक्षा में आएगा क्वेश्चन, वह क्वेश्चन इस तीनों में से अगर डायरेक्टली कर दिया कि सिद्ध कीजिए प्रमेय 6.1, तब भी आपको पूरा हिंदी लिखकर तब लगाना होगा। फिलहाल हिंदी आपको दिया रहेगा वो थेल्स थ्योरम होती क्या है। लिखा है किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को प्रच्छेद करती हुई खींची गई रेखा दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है या समान अनुपात में विभाजित करती है। इसका मतलब यहाँ हम क्या करेंगे, त्रिभुज बनाएंगे और त्रिभुज में जो BC के समांतर DE खींचेंगे और जो आपकी BC है वो DE के समांतर है, या आपके क्वेश्चन में दिया है यहाँ देखिए गिवन पॉइंट पर लिखा गया एक त्रिभुज BC है जिसमें DE समांतर BC है। क्या सिद्ध करना है? AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC है, यहाँ पे वही लिखा गया है। आपको रचना क्या करना है, बिंदु D को E और B को E से तथा मिलाया तथा EM लंब है DB पर और DN लंब है EC पर। याद रखिए लंब खींचा गया है, DE का चाहे AD पर लंब कर दिया गया है, ये दोनों लंब खींचा गया है। अब हम क्या करेंगे, मेन काम करेंगे जो उपपत्ति का है। देखिए यहाँ पर त्रिभुजों को अलग अलग दर्शाने की भी कोशिश किया गया है। डायरेक्टली मैंने क्या लिखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE का ट्रायंगल एरिया निकालेंगे तो आधार की ऊंचाई त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार की ऊंचाई, आधार में AD और ऊंचाई में E। देखिए 1/2 आधार बड़े ऊंचाई। ठीक उसी तरह से हमें DB चाहिए था, तो DB में ये त्रिभुज आपका होगा EDB, इसमें भी लंब वही होगा जो आपका छोटे त्रिभुज में लंब था, वही आपका बड़े वाले त्रिभुज में भी लंब है। तो आप क्या करेंगे, 1/2 आधार आपका ये होगा, ऊंचाई में EM है वो देखिए EM करेगा 1/2 से करेगा, हमारा बचेगा जो यहाँ पे लिख दिया गया आपका AD अपॉन DB, ये बच गया। यही आधा हमारा सिद्ध करने वाले पॉइंट में आ गया। अब क्या करेंगे हम, पुनः इधर से आप AE चाहते हैं तो फिर इसी त्रिभुज को आप लिखेंगे और ये वाले त्रिभुज के लिए आप क्या करेंगे, EC आप प्राप्त करेंगे। अब क्या किया गया है, दोनों का एरिया अपॉन में कर दिया गया है। अपॉन में क्यों किया गया है, अपॉन में इसलिए किया गया है क्योंकि हमें भुजाओं को अनुपात में चाहिए, बटे में चाहिए। तो 1/2 आधार की ऊंचाई करके ये भी लगाया गया, दोनों कट गया, हमारा क्या बच गया, AE अपॉन EC बच गया। अब ध्यान दीजिए राइट हैंड साइड हमारा आ गया है, लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वेशन का इक्वल हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में ये जो लिखा गया पॉइंट ये आपस में बराबर है, दोनों का एरिया बराबर है। नीचे वाला पॉइंट मतलब आधार को बराबर करना है, तो आधार भी आपस में बराबर होता है। कैसे बराबर होता है, एरिया ऑफ DE और एरिया ऑफ DEC आपस में बराबर होता है। इक्वेशन नंबर 3 लिख दिया गया। और दो समांतर रेखाओं और समान एक भी आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। आप ध्यान देंगे यहाँ पर आपका आधार है, इसी आधार पर यह त्रिभुज बना है और इसी आधार पर इधर वाला भी त्रिभुज बना है और दोनों रेखाएं समांतर हैं। दो समांतर रेखाओं और एक आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है, ये रूल्स होता है। और दोनों त्रिभुज क्षेत्रफल आपस में बराबर हो गया तो अब आप क्या करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 को देखेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 एज इट लिखा गया है। इक्वेशन नंबर 2 में आधार के स्थान पर
जो आधार आपका था उसको अब क्या कर दिया गया है, इसके बराबर, मतलब दोनों आपस में बराबर थे, उसको लिख दिया गया है। तो देखिए आपस में लेफ्ट हैंड साइड एकदम टोटल बराबर हो गया। तो लिखा गया इक्वेशन नंबर 4 और 5 की तुलना करने पर बाएं तरफ बराबर हो गया, तो दाएं तरफ आपस में बराबर हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब AB अपॉन BD इक्वल टू AB अपॉन BC, जो राइट हैंड साइड में लिखा गया था उसको लिखा गया है। ये हमें प्रूव करना था। और आप देखेंगे इस त्रिभुज में, तो यह त्रिभुज, ये बिंदु जो है AD अपॉन BB और AB अपॉन BC, ये हम लोग को सिद्ध करना था। यहाँ से तो क्या मुझे लगता है जल्दी जल्दी सीखा है, तो आप देखेंगे। और ये प्रमेय कितनी इम्पोर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए ही नहीं, लेकिन सवाल के लिए। मुझे लगता है आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।